यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हमें ढूंढना है कि डिप्लॉइड टाइप की पार्थेनोजेनेसिस कौन शो करता है। तो आपको पार्थेनोजेनेसिस पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हम ये ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो पहले पार्थेनोजेनेसिस डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस का अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो आपको ध्यान होगा कि ये 2 तरह का होता है, एक तो नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। मैं आर्टिफिशियल तो लिख, क्योंकि तो मुझे स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। ओके, तो एक तो है आर्टिफिशियल, ठीक है, और दूसरा होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल जो है 2 तरह से बनाया जाता है या क्रिएट किया जाता है। एक तो या तो फिजिकल मीन से, इसका मतलब कि जैसे कि कोई टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए या फिर पिन चुबा दी जाए, ऐसे करके कुछ किया जाता है। तो उसकी वजह से अगर कुछ पार्थेनोजेनेसिस क्रिएट हो जाए तो वो फिजिकल टाइप का हो जाएगा, या फिर केमिकल से, ठीक है। कुछ केमिकल भी यूज होते हैं पार्थेनोजेनेसिस क्रिएट करवाने के लिए। नेचुरल सेकंड है, वो है नेचुरल। नेचुरल जो पार्थेनोजेनेसिस होता है यह 2 तरह का होता है, एक तो कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट, ठीक है। इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट, ठीक है। तो 2 तरह का पार्थेनोजेनेसिस इसमें नेचुरल के अंडर में आता है। अगर हम कंप्लीट को भी पढ़ते हैं तो कंप्लीट में भी फिर 2 टाइप आते हैं। कौन से हैं? इसके अंदर 2 है। एक तो होता है आपके हैप्लॉइड, दूसरा होता है डिप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड जो होता है इसके अंदर कौन से आते हैं जनरली? हैप्लॉइड के अंदर ये जनरली क्या बनते हैं इसके अंदर? मेल, ठीक है, मेल होते हैं। ओके, और डिप्लॉइड में जनरली फीमेल होती है। ठीक है, ये बनती है। अब अगर डिप्लॉइड की बात की जाए तो डिप्लॉइड को फिर 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। वो कौन कौन सी है? ये 2 है आपके, एक तो मियोटिक टाइप का पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है, और दूसरा होता है एमियोटिक। आपने इसमें भी अलग अलग टाइप पढ़े होंगे, टर्मिनल टाइप से होता है कि सिंगल होता है कि, ठीक है। तो वो अलग अलग है, हम उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं। तो ये 2 टाइप है। और अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड टाइप की जो पार्थेनोजेनेसिस है, वो पार्थेनोजेनेसिस मोस्टली किनके अंदर मिलती है? यह आपको देखने को मिलेगी जो है आपके, एक तो इंसेक्ट्स, ठीक है, दूसरे ये देखने को मिलेगी आपको अरेक्निड में। अरेक्निड्स का मतलब होता है स्पाइडर्स, ओके। तो स्पाइडर्स के अंदर देखने को मिल सकती है। और तीसरा है आपके रोटीफर्स, ठीक है। तो इनके अंदर जो है हैप्लॉइड टाइप की पार्थेनोजेनेसिस देखने को मिलती है। दूसरा है डिप्लॉइड टाइप की। डिप्लॉइड टाइप की पार्थेनोजेनेसिस जो है आपको ये कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये आपको देखने को मिलती है जो दूसरे एनिमल है, फॉर एग्जांपल जैसे क्रस्टेशियन, ओके। तो इनके अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो देख लेते हैं, क्या ऑप्शन थे क्वेश्चन के अंदर। आप देखो यहाँ पर है हनी बी, अरेक्निड, आर्टेमिया एंड लिकेनियम। ओके, हनी बी जो है वो क्या है? इंसेक्ट है। अरेक्निड क्या है? स्पाइडर है। आर्टेमिया, आर्टेमिया आपको ध्यान होगा क्रस्टेशियन है। और लिकेनियम यह एक इंसेक्ट है। तो आप देख लो इसमें से कौन सा आंसर बच गया, ठीक है। तो देख लो इसके अंदर इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, अरेक्निड की बात कर रहे हैं, एक और इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, एक ही क्रस्टेशियन एग्जाम्पल है वो है आर्टेमिया, ठीक है। वहां पर हमारे क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया था उसमें से एक एग्जाम्पल है आर्टेमिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टेमिया। तो इसका थर्ड आंसर है।